Last topic is Newton's law of cooling. देखिए, हमने देखा कि जो नेट पावर रेडिएटेड होती है उसका फॉर्मूला था सिग्मा ए, ई ए सिग्मा ले लो, चलो, टी बॉडी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग पावर 4। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी सराउंडिंग का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ई सिग्मा ए टी स्क्वायर प्लस टी सराउंडिंग का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी सराउंडिंग का स्क्वायर, है ना, ऐसे। ये नेट है। अब न्यूटन ने अपने सिद्धांत में ये बोला कि मेरा जो लॉ है वो केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू या आसपास होगा, ऑलमोस्ट नहीं बोला उसने, आसपास होगा सराउंडिंग के टेम्परेचर में। अच्छी किताबों में गैप दिया भी रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल होता है। लेकिन ध्यान रखते बराबर नहीं है, बराबर हो जाएगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, है ना। ये इन दोनों को ऐड करने के लिए ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो पी नेट आ जाएगा ई सिग्मा ए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, टू टाइम्स कर लो स्क्वायर, बाकी टी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर। पी नेट इज इक्वल्स टू, फर्दर देखिए, ई ए सिग्मा 2 टी एस स्क्वायर, इसको भी खोल लो, टी माइनस टी एस टी प्लस टी एस। फिर वही आपने जो अजम्पशन लिया था उसको दोबारा ले लो, तो पी नेट आ जाएगा ई ए सिग्मा 2 टी एस स्क्वायर और फिर से 2 टी एस तो आ जाएगा 4 टी एस क्यूब एंड वील गेट टी माइनस टी एस। अब आप नोटिस करिए ये सब कुछ कांस्टेंट है ना। ई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट और टी एस भी, सराउंडिंग टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली डी क्यू बाई डी टी क्या हुआ, टी माइनस टी एस के प्रोपोर्शनल। इसको अंग्रेजी में लिखवाएंगे, जो मैं अंग्रेजी में लिखूंगा वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगा। वी हैव गॉट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस, और आप इसको कांस्टेंट अब ले लीजिए के टी माइनस टी एस, और ये कूलिंग हो रही है। ओके, नाउ अब कोई मान लो चाय रखी है या बर्फ है, कुछ भी है, कोई भी गर्म चीज कूल हो रही है, तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी को लिखते हैं एम सी माइनस फॉर्म में, डी टी बाई डी टी। माइनस का मतलब ये है कि टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज नेगेटिव। जब भी कूलिंग होगी ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस लॉ में आप ध्यान रखें इस बात का, जब भी कूलिंग होगी यहाँ माइनस लिखेंगे आप। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेगेटिव, इसलिए हमने बाहर माइनस लगा दिया जिससे कि ये टर्म वापस पॉजिटिव हो जाए। ये नेगेटिव है, जिससे कि टर्म वापस पॉजिटिव हो जाए, हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग, ये तो कैलोरीमेट्री से आया ना, इक्वेटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं भाई, एम सी डी टी बाई डी टी माइनस में इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी एस। ओके, सो आप रीअरेंज करिए, डी टी के पास सारे टेम्परेचर वाले ले आओ डी टी, और वहाँ माइनस के साथ ले जाओ के बाई एम सी इंटू डी टी। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंशियल क्वांटिटी है और यहाँ भी डिफरेंशियल क्वांटिटीज़ है। टी के साथ सारी टी वाली होनी चाहिए, और अगर कांस्टेंट है, टाइम नहीं है, तो सारी कांस्टेंट टाइम के पास भेज दो। वी कॉल इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वल साइन है, डिफरेंशियल क्वांटिटीज है, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करना है। क्या लिखा, 1 अपॉन टी माइनस टी एस डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का के बाई एम सी छोटा डी टी, ठीक है। चलिए, आपने चाय बनाई
और एम्बियंस का टेम्परेचर Ts जो था, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, चाय आपके कप में रखी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो अभी 0 टाइम पर चाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेट इट बी टेम्परेचर T1। थोड़े टाइम के बाद जो चाय है वो हो जाती है T2 टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर एम्बियंस का Ts है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो भाई 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1/x लिखा है तो कांस्टेंट है, सो यू कैन सिंपली राइट log ऑफ t माइनस टी एस। ओके, T1 T2 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम सी, तो कांस्टेंट है, dt का हो जाएगा t, लिमिट रखेंगे 0 से t तक। अब log लगाना सबको आता है, लिमिट भरना t माइनस टी एस, तो एक बार T2 भरो माइनस log ऑफ एक बार T1 रखो, टी एस इक्वल्स को माइनस का, अब इसको आप एक और कांस्टेंट मान लो K1t, विच इज इक्वल्स टू माइनस का K1t। log ऑफ T2 माइनस T1, log की प्रॉपर्टी सबको पता है, T1 T2 माइनस Ts और T1 माइनस Ts इज इक्वल्स टू माइनस का K1t। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, ध्यान रखें इस बात। ना आगे बढ़ाते हैं इसको, log ऑफ, ध्यान रखें बेस e है, T2 माइनस Ts अपॉन T1 माइनस Ts इज इक्वल्स टू माइनस का K1t। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की कोई टेंशन मत लीजिए। ना प्रॉपर्टी होती है लॉग की, बेस e है, a इक्वल्स टू b लिखा हुआ है, तो a का मतलब होता है e पावर b। ओके, सो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज T2 माइनस Ts अपॉन T1 माइनस Ts इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस K1t। So now t minus Ts is equals to T1 minus Ts e की पावर माइनस K1t and T2 is equals to Ts plus T1 minus Ts e की पावर माइनस K1t। अब इस इक्वेशन की दम पर हम बनाएंगे ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ सामने आने वाला है। इस एक्सप्रेशन को देखिए पहले, एक्सप्रेशन है T2 इक्वल्स टू T सराउंडिंग प्लस T1 माइनस T सराउंडिंग ई पावर माइनस K1t। ग्राफ देखो कैसे प्लॉट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सपोज t इक्वल टू 0 टाइम है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर स्टार्टिंग में क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे T2 इक्वल्स टू Ts प्लस T1 माइनस Ts ई की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो T2 इक्वल्स टू Ts माइनस T1 प्लस T1 माइनस Ts, कैंसिल। सो यहाँ पे T2 ही T1 होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है कहाँ कट करेगा, टेम्परेचर T1 पे कट करेगा, ठीक है। सो एट t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली टेम्परेचर इज T1। देखो मैं रियलिस्टिक अप्रोच देता हूँ, सपोज आपने चाय बनाई, गरम 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 अभी उतारिए चाय, तो ये t इक्वल टू 0 टाइम है और टेम्परेचर जो है वो T1 है। ये T2 क्या दिखाता है, बाद का कोई भी टेम्परेचर, लेकिन अगर आप T0 फिट कर दोगे इक्वेशन में, तो ये उस वक्त का टेम्परेचर दिखाएगा ना, तो जैसा टाइम रखोगे वैसा टेम्परेचर दिखाएगा। तो ग्राफ विल स्टार्ट एट T1, जिस टेम्परेचर पे चाय आपने बर्तन में रखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होता है। एक बार हमने देखा t इक्वल टू 0 पे, अब t इन्फिनिटी पे देखते हैं क्या होता है। Ts प्लस T1 माइनस T2, और क्योंकि माइनस साइन है नीचे ले लो, ये लो भाई, तो नीचे लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा, और क्योंकि हमने टाइम इन्फिनिटी रखा है तो 1 अपॉन ई पावर इन्फिनिटी। अब ई 1 से बड़ा नंबर होता है, तो 1 से बड़ा नंबर का अगर पावर चढ़ाओगे इन्फिनिटी, तो वो नंबर ही बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी Ts प्लस T1 माइनस T2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये टर्म क्या 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे जाकर चाय जो है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अटेन कर लेगी। ओके, और ये वेरिएशन कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल ग्राफ गणित के स्टूडेंट हो, अगर नहीं हो तो देख लेना, गणित में ऐसे बनता है, और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है ऐसे, और ये फाइनली जाके एम्बियंस का टेम्परेचर इन्फिनिटी भी जाके अटेन कर लेगा। यानी कि न्यूटन का सिद्धांत ये कहता है
न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सेज मोटा मोटा ये मतलब है, सेज दैट bodies cool down exponentially. Bodies cool down exponentially. अब मैं इसका फिजिकल मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सपोनेंशियली का मतलब समझो पहले क्या मतलब है। देखो, जब भी कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है ना, इसका मतलब घातक रूप से डिक्रीज हो रही है, मतलब काफ़ी स्टीप स्लोप है, देख लो आप। लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में देखो कोई टाइम इंटरवल एक्सपोनेंशियल कर्व्स में, तो डिक्रीज उतना अच्छा नहीं होता, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं अब थोड़ी देर बाद देखो तो अब उसी टाइम इंटरवल में जो डिक्रीमेंट है वो कम है, और आप दूर जाके देखोगे तो उसी टाइम इंटरवल में बिल्कुल ना के बराबर डिक्रीज होगा। तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का मतलब होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज मीन्स इनिशियली द ड्रॉप इज ड्रास्टिक and then the rate of drop decreases and further slows down. एग्जाम्पल सुनना, चाय वाले ही ले रहा हूं। आप चाय बनाते हो, आपने चाय बनाई 80 डिग्री पे रख दी होगी चाय आपने, सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग केवल एटमॉस्फेयर और बॉडी के टेम्परेचर के 20 डिग्री ही फासले पर काम करता है, लेकिन एग्जाम्पल लेने बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत चल भी जाता है एग्जाम्पल ये। आपने कोई चीज़ गर्म करी, चाय ले लो, चलो 60 डिग्री पे चाय है, जैसी छानी उसके मुश्किल से 1 मिनट के बाद ये उस टेम्परेचर से काफ़ी नीचे चली गई होगी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चली गई 1 मिनट के अंदर। लेकिन जानते हो अगले 1 मिनट में क्या होगा, अगले 1 मिनट में ये 45 पे जाएगी। जहाँ 1 मिनट में जो गिरावट 10 डिग्री की आई थी, अब 1 मिनट में गिरावट 5 डिग्री की होगी, फिर अगले 1 मिनट में जो गिरावट होगी 44 सिर्फ 1 डिग्री की होगी। ये कोई गारंटी है, मतलब ये कोई फिक्स आंसर नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल समझाया है कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कि स्टार्टिंग में ड्रास्टिक ड्रॉप होगा और उसके बाद ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे, जो रेट है ड्रॉप का वो कम होता चला जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।